ये मैंने क्वेश्चन नंबर 5 ले लिया है, एक्सरसाइज 7.4 का। 7.4 का एक्सरसाइज नंबर 5 जो लिया है उसमें लिखा है वेरीफाई दी फॉलोइंग। नीचे आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें ए की वैल्यू आपके पास गिवन है और उसके बाद देन ए डॉट ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक इक्वल टू ए इनवर्स डॉट ए। सबसे पहले क्वेश्चन को सही से समझ लेते हैं, उसके बाद इसे हल करेंगे क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन समझना है। ए की वैल्यू तो सिंपल ये है, हमारे पास कह रहे हैं कि वो ए डॉट ए इनवर्स जब आप मालूम कर लोगे तो उसका जो आंसर होगा वो आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक के बराबर होगा। अभी बताता हूं कि आइडेंटिटी मैट्रिक क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक यानी 1 और 0 डायगोनल में जो होना चाहिए वो आंसर 1 होना चाहिए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक ये अगर नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब आई का मतलब तो आइडेंटिटी मैट्रिक ये इसके बराबर है, तो आंसर ऐसा आना चाहिए। उसके बाद आगे लिखा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक का जो आंसर आएगा वो ए इनवर्स डॉट ए के बराबर है। सिंपल सी बात है, बीच में डॉट है मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 × 2 = 6 या फिर 2 × 3 = 6। मल्टीप्लाई करते वक्त वैल्यूज भले आगे पीछे हो आंसर वही आना है। 3 2 = 6 या 2 3 = 6, बात तो सेम है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ए डॉट ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक क्या होगा, बराबर होगा, या ए इनवर्स डॉट ए आइडेंटिटी मैट्रिक के बराबर होगा। तो इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम बिल्कुल सेम अपना काम करेंगे, क्या भाई कि ए की वैल्यू तो है, ए इनवर्स मालूम करना है। ए इनवर्स मालूम करना है मतलब सबसे पहले ए मॉड निकालेंगे, उसके बाद एडजॉइन ऑफ ए निकालेंगे। तो फाइंड या बल्कि सिंपल हम लिख लेते हैं ए मॉड। ए मॉड की वैल्यू कैसे मालूम कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि 3 × 0 बीच में माइनस का साइन, उसके बाद 2 × 1। तो ये आपका ए मॉड जो है 3 0 = 0 माइनस अपनी जगह पर 2 1 = 2। तो ए मॉड की वैल्यू क्या आ गई है भाई, -2। उसके बाद मालूम कर लेते हैं एडजॉइन ऑफ ए। तो पहले आप ए की वैल्यू लिखेंगे, ए की वैल्यू क्या है 3 2 1 0, और जब इसको आप एडजॉइन ऑफ ए में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 इधर से इधर आ जाएगा और ये 3 अपनी जगह से इस जगह पर, यानी ये दोनों आपस में जगह को तब्दील करेंगे, 0 इस जगह पर और 3 इस जगह पर। ये 2 और ये 1 अपनी जगह पर सिर्फ और सिर्फ अपने साइन को चेंज करेंगे, क्योंकि ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। तो ये आपने एडजॉइन ऑफ ए मालूम कर लिया। अब देखिए सिंपल हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है ए इनवर्स का वो क्या बनता है भाई, 1 बराबर है 1 और नीचे ए मॉड मल्टीप्लाई एडजॉइन ऑफ ए। इसका मतलब ये है कि ए मॉड की जगह पे क्या रखेंगे, आपने क्या रखना है, ए मॉड की जगह पे -2 और एडजॉइन ऑफ ए की जगह पे आप क्या रखोगे, 0 -2 -1 और अब देखिए इस बिल्कुल सेम वही काम करेंगे कि ये जो है पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ ऊपर आ जाती है, ऐसा ही है। लेकिन हमने अभी ये काम नहीं करना है क्योंकि सवाल में कहीं पे ये नहीं बोला है कि ए इनवर्स मालूम करें उसके बाद ए डॉट ए इनवर्स मालूम करें, ऐसा नहीं कहा। उसने कहा है कि ए इनवर्स यानी ए डॉट ए इनवर्स, तो ए इनवर्स को मुकम्मल हल ना करें, उसको आप चाहे तो मुकम्मल हल कर सकते हैं, फिर वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा वो, लेकिन मैंने क्या करना है, काम को आसान करना है। तो क्वेश्चन में हमारे पास
क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ से यहाँ तक है, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये लिखो या ये लिखो बात तो एक ही है। तो मैं लिख देता हूँ ए डॉट, या बल्कि मैं इधर वाला लिख देता हूँ कि ए इनवर्स डॉट ए की वैल्यू लिखनी है। पहले ए इनवर्स की वैल्यू लिख लेते हैं। हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू क्या है 1 और नीचे है -2, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है एडजॉइन ऑफ ए से, यानी कि 0 -2 ये हो गया आपका 3 और ये हो गया -1। उसके बाद बीच में डॉट लगा दे या मल्टीप्लाई लगा दे, बात सेम है भाई, तो मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया। उसके बाद ए की वैल्यू, ए इनवर्स की वैल्यू मैंने लिख दी पूरी। उसके बाद ए की वैल्यू, यानी कि ए की वैल्यू क्या है 3, 2, 1 और 0। अभी तक इसका छेड़छाड़ हमने कुछ नहीं किया है। ये दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस क्या है वो आप देख लें कि आपने क्या करना होता है कि फर्स्ट रॉ, पहली ब्रैकेट का फर्स्ट रॉ दूसरी ब्रैकेट के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। फर्स्ट रॉ का काम खत्म नहीं होगा, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, फर्स्ट रॉ दूसरी ब्रैकेट की दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ये फर्स्ट रॉ पूरा का ये रॉ मल्टीप्लाई होगा इस कॉलम से, फिर उसके बाद फर्स्ट रॉ मल्टीप्लाई होगा इस कॉलम से, तब जाके आपका फर्स्ट रॉ का काम खत्म। फिर आप सेकंड रॉ में आ जाएंगे। जब आप सेकंड रॉ में आएंगे तो सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रॉ सेकंड कॉलम से, काम आपका खत्म। ठीक है, देख लीजिए इसको कैसे करते हैं। तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं सबसे पहले यहाँ एक ब्रैकेट बनाता हूँ। 0 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 0 × 3, 0 × 3। उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो गया है इससे, अब ये -2 मल्टीप्लाई होगा 1 से। सही है, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रॉ की पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गया, तो 0 3 लिख दिया। उसके बाद -2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, क्योंकि ये रॉ में है और ये कॉलम में है, तो ये लिखेंगे -2 मल्टीप्लाई 1। इसको हमने ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। आप नहीं भी करें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं इसको इसलिए ब्रैकेट में क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि बीच में अभी साइन लगाना है। अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि जब हम मॉड मालूम करते हैं तो अंदर जब हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का साइन आता है। जब दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो फिर माइनस नहीं प्लस का साइन आता है। सेम इसमें आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है कि आपने फर्स्ट रॉ का काम आपका अभी खत्म नहीं हुआ। उसके बाद आप क्या करोगे, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम से हो गया है, फर्स्ट रॉ अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर बिल्कुल 0 × 2, यानी ये 0 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा। फिर उसके बाद ये -2 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो -2 × 0। मैंने इसे भी ब्रैकेट में ही क्लोज कर दिया है क्योंकि भाई ये साइन है और यहाँ पे भी हमने एक साइन लगाना है, जो लगाना है प्लस का, मालूम होना चाहिए। उसके बाद नीचे आ जाते हैं क्योंकि फर्स्ट रॉ का काम खत्म हो गया है। अब सेकंड रॉ की बारी है, इसलिए सेकंड रॉ में आ जाएंगे। तो ये -1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, -1 इस 3 से, और फिर ये 3 मल्टीप्लाई होगा इस 1 से, तो यानी 3 × 1। अभी हमने कोई ब्रैकेट नहीं लगाया क्योंकि साइन हमारे पास दो एक साथ नहीं आ रहे हैं, इसलिए सिंपल आपने प्लस लगा देना है। उसके बाद ये माइनस सेकंड रॉ का काम कर रहे हैं, तो ये -1 मल्टीप्लाई होगा इस 2 से, -1 × 2। उसके बाद ये 3 मल्टीप्लाई होगा 0 से, 3 × 0, बीच में साइन प्लस का। अब आपने क्या करना है, नीचे आके आप 1 - 2, इसके साथ आपने कुछ नहीं करना है,
सिंपल आपने इसको हल कर लेना है। 0 3 ज़ा 0 प्लस माइनस माइनस और 2 1 ज़ा 2, ये हो गया हमारे पास। यहाँ आ जाते हैं 0 2 ज़ा 0 प्लस माइनस माइनस 2 0 ज़ा 0, फिर उसके बाद माइनस का 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 3 ज़ा 3 माइनस प्लस माइनस प्लस अपनी जगह पर 3 1 ज़ा 3, माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो माइनस 1 2 से मल्टीप्लाई करो 2 प्लस माइनस माइनस प्लस अपनी जगह पर 2 0 ज़ा 0। अब आगे आपने क्या करना है कि मज़ीद इसको हल कर लें। जीरो माइनस 2 क्या आना चाहिए? माइनस 2 0 0 है ना, कैंसिल हो गया ये 0 और ये माइनस 2, ऐसा ही है। अब ये माइनस का 2 इन सबके साथ डिवाइड हो रहा है। कैसे? मैंने कहा ना 1 अगर इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी ब्रैकेट इस 1 की जगह पे आ जाएगी, बिल्कुल इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख दे रहा हूँ कि माइनस 2 0 और 0 और ये हो गया माइनस 2, नीचे आ गया आपका माइनस 2। सही है, ये 1 मल्टीप्लाई हुआ पूरी ब्रैकेट इसके ऊपर आ गई। अब ये क्या हो रहा है कि ये माइनस का 2 इन सबके साथ डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर आप लिख दे रहे हैं कि भाई माइनस 2 डिवाइड माइनस 2, ये आ गया 0 के साथ माइनस 2, ये 0 के साथ भी माइनस 2 और इस माइनस 2 के साथ माइनस 2, ये कैंसिल ये कैंसिल, 1 बच गया। 0 लिखेंगे नहीं, 0 यानी कि 0 जब 2 से डिवाइड होगा तो वो आंसर 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा सिंपल आपके पास? तो मैं जो है इधर ही लिख दे रहा हूँ, ये आपका बच गया 1 और ये बच गया 0, यहाँ से बच गया 0 और यहाँ से बच गया 1 1 1। मैंने कहा था ना कि आइडेंटिटी मैट्रिक 1 1 की डायगोनल में 1 1 के बराबर होता है। तो भाई प्रूफ कर लिया है, वेरीफाई, तो नीचे आपने लिख लेना है वेरीफाई दैट।